Cost Variance Analysis. Welcome to MCOM second semester batch of Munger University. Hello friends. We discussed about the standard costing in the previous class. Today we are going to discuss the topic cost variance analysis. Controlling is one of the main functions of the management in which actual performance is compared with set standard to find out the variance. When we compare the actual figure with the standard figure, this difference is known as cost variance. The actual figure can be less than or more than the standard figure. There are 5 types of cost variance: material cost variance, labor cost variance, variable overhead cost variance, fixed overhead cost variance, sales variance. Material, labor, variable overhead and fixed overhead, these are 4 items are related to costing, and sales variance is related to revenue. Material cost variance, it is the difference between the standard cost of material that should have been incurred and the cost of material has been actually incurred. Material cost variance, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तात्पर्य जो पास्ट से अब तक लगता आ रहा है किसी एक वस्तु को बनाने में, और अब वर्तमान में एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, इन दोनों के अंतर को हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए हम इसके 2 हिस्सों में बांट कर स्टडी करेंगे। एक, चूँकि अंतर एक क्वांटिटी के कारण होता है मटेरियल का, दूसरा मटेरियल के प्राइस में चेंज आने के कारण होता है, अथवा दोनों में परिवर्तन होने के कारण होता है। अतः मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों को समझना है। जहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, AQ एक्चुअल क्वांटिटी, AP एक्चुअल प्राइस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट में माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस यानी एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पर हमारा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में यदि कम आता है तो वह हमारे लिए फेवरेबल है, और यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होता है तो वह अनफेवरेबल कहलाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। हम पहले ही समझ चुके हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वह मटेरियल के क्वांटिटी के कारण और दूसरा मटेरियल प्राइस के कारण। यहाँ पर हम लोग मटेरियल यूजेज वेरिएंस इसी चीज़ को दर्शाया जाएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का क्या डिफरेंस है। इसमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहाँ एक्चुअल क्वांटिटी की मात्रा में अधिक लगता है तो वह हमारे लिए फेवरेबल होता है। कहने का अर्थ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी तुलना में एक्चुअल क्वांटिटी कम लगा, और जहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तुलना में एक्चुअल क्वांटिटी अधिक लग जाता है तो उसे हम अनफेवरेबल कहते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इट शो द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस actual price into actual quantity. If standard price is greater than actual price, favorable, अर्थात हमारा एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से कम जहाँ लगता है उसे हम फेवरेबल कहते हैं, और यदि एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में
अधिक लगता है तो वह अनफेवरेबल होता है। इसे हम एक सम्स के द्वारा समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, material price variance, and material usage variance. Standard quantity of material was fixed at 8 kg and standard price was fixed at rupees 2 per kg. The actual quantity consumed came to be 10 kg at rupees 1.75 per kg. Material cost variance यह स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के अंतर को दर्शाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, चूँकि प्रश्न में स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी दिया गया है, इसलिए इन दोनों को गुना करके स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार एक्चुअल कॉस्ट भी ज्ञात करेंगे। यहाँ भी एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है और पर केजी एक्चुअल प्राइस दिया गया है, इन दोनों गुना करके एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा अभी आ रहा है 16 रुपया और एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है 17.5, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वह 1.5, यह हमारे लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में ज़्यादा लग रहा है। अब इसका हम अध्ययन करेंगे मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज के कारण कि किस कारण से अनफेवरेबल हुआ, प्राइस के कारण अथवा मटेरियल यूजेज के कारण। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर 2 रुपये पर केजी है और एक्चुअल प्राइस 1.75 पर केजी है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 10 केजी लग रहा है। तो टोटल स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में एक्चुअल प्राइस कम हो रहा है यहाँ पर 0.25 और वह 10 केजी के कैलकुलेट करेंगे उसके तो वह 2.50 आता है। वह हमारे लिए फेवरेबल हुआ, क्योंकि एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में कम लगा। जबकि मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 केजी है और एक्चुअल क्वांटिटी 10 केजी है। प्राइस स्टैंडर्ड हमारा 2 रुपया है पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 और एक्चुअल क्वांटिटी 10, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा लगा, जिसके कारण से 2 केजी जो ज़्यादा लगा स्टैंडर्ड प्राइस के जब गुना करेंगे तो वह 4 जो ज़्यादा लग रहा है वो अनफेवरेबल है। टेस्ट, इसको हम देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो 1.5 अनफेवरेबल निकला है, यह इन दोनों का जोर से है। क्या? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2.5 फेवरेबल निकला था और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 4 रुपये अनफेवरेबल है। दोनों को जोड़ने पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1.5 अनफेवरेबल ही आएगा। टू बी कंटिन्यूड।